तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको कुछ परसेंटेज से रिलेटेड कुछ सवाल बताने वाले हैं। 40% ऑफ ए मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ द वाटर। द वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर इज वाट। ऑप्शन है 6%, 6.5%, 5.5% एंड डी है 5%। तो यहाँ पर क्या है, गिवन डाटा हमारा क्या दिया हुआ है कि 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर्स है, 40 लीटर्स है। इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर का जो कंटेंट्स है कितना है, 10% ऑफ दी वाटर। मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, इसमें 10% है हमारा वाटर का, तो 10% इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। वाटर 1 हो गया, मिल्क 10 हो गया इसमें। फिर उसके बाद कहता है द वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20%। फिर अगला बार में वाटर ऐड कर रहा है, 20% वाटर कंटेंट कर रहा है, 20% इक्वल टू 1/5, जिसमें 1 क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया वाटर और 5 यूनिट हो गया मिल्क हो गया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो में देखते हैं। इनिशियल में शुरुआत में मिल्क कितना था, टोटल मिक्सचर है 10, जिसमें मिल्क क्या है 9, वाटर है 1। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है 20% में मिल्क कितना हो गया 4 और वाटर है 1। फिर उसके बाद क्या है कि हम इसको क्या है कि 9:1 और 4:1 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला जो 4 है ऊपर वाला से गुना कर देते हैं और ऊपर वाला जो 9 है उसको नीचे वाले से गुना कर देते हैं। तो 9 × 4 हो गया तो 36 हो गया, 1 × 4 हो गया 4 हो गया वाटर। उसी तरह से 4 × 9 36 हो गया और 1 × 9 9 हो गया। इसके बाद क्या है कि मिल्क का तो हम क्वांटिटी यूनिट सेम कर दिए हैं, वाटर में क्या होगा, डिफरेंस आ गया, क्योंकि वाट टू बी हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो द वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट, वाटर इसमें ऐड करना। कितना वाटर ऐड हो रहा है, 4 पहले था इनिशियल में, फाइनल में 5 हो गया, 5 हो गया। तो न्यू मिक्सचर्स कितना हो गया, 36 प्लस क्या हो जाएगा, 36 हो गया प्लस क्या है 5। तो यहाँ पर 36 + 5 हो गया। तो उस स्थिति में क्या होगा, 36 + 4, यानी इनिशियल में था 36 + 4 यानी कितना हो गया 40 लीटर हो गया। यानी 36 + 4 यानी 40 यूनिट्स में कितना लीटर है, टोटल मिक्सचर का 40 लीटर। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर से मिल्क एंड वाटर, टोटल हमारा क्या 40 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। तो उस स्थिति में 40 यूनिट्स बराबर 40 लीटर्स हो गया। फिर उसके बाद न्यू मिक्सचर में जो ऐड किए हैं तो 1 यूनिट बराबर इतना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वाटर कितना ऐड किए, मान लीजिए +5 यूनिट ऐड किए, तो +5 यूनिट में कितना हो जाएगा हमारा 5 लीटर वाटर ऐड करेंगे। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन इज डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इफ द मंथली सैलरी ऑफ ए फैन एम्प्लॉयज इफ increased by 2.2/3%, he gets 22 रुपीज मोर, वह 72 रुपये ज़्यादा कमाता है। हिज मंथली सैलरी इन रुपीज़ में कितना होगा, ऑप्शन है 72,000, बी है 3600, सी है 2700, डी है 2000। मान लेते लेट द मंथली सैलरी भी एक्स हो गया, तो एक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि इफ द मंथली सैलरी ऑफ ए फैन एम्प्लॉयज इफ इंक्रीज 2.1/3 यानी 8/3% क्या है इंक्रीज कर देते हैं, तो उसके बाद उसका कितना हो जाता है, मंथली सैलरी का इंक्रीजमेंट कितना दिखाता है, 7200 रुपया मोर हो जाता है। यानी x × 8/3 × 1/100 हो जाएगा, इक्वल टू 72 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो 9 और इसको गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2700। ऑप्शन इज क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16% इज 80,000 एंड द इनकम ऑफ वन ऑफ देम इज 12%, उनमें से एक का कितना इनकम है 12% है,
सॉरी 120% है ऑफ द एवरेज इनकम का। देन हिज इनकम इसी कितना हो जाएगा 5050, 6060 और 6160 और डी है 6600। तो यहाँ पर क्या है कि एवरेज इनकम कितना हो जाएगा 16% का है। टोटल इनकम कितना दिया हुआ है हमारा, टोटल इनकम जो एवरेज का हमारा दिया हुआ है 8000। एवरेज इनकम हमको प्रत्येक आदमी एवरेज इनकम निकाल देना है। टोटल एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम बटा नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 80,800 से क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 18,800 से 16 से भागा दे देंगे तो 5,015 हो जाएगा। यहाँ पर इसका एवरेज इनकम निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड इनकम इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 120% की क्या दिखा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा लिख रहा है कि एंड द इनकम ऑफ वन ऑफ देम इज 120%। उनमें से एक का जो इनकम दे रहा है वह कितना रुपया दे रहा है, हमारा दे रहा है 120% दे रहा है। कितना दे रहा है 120% दे रहा है। सॉरी यहाँ पर है 80,800 दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि रिक्वायर्ड इनकम क्या हो जाएगा, यानी एक आदमी का एवरेज इनकम है तो 5050 आया एक आदमी का एवरेज इनकम इंटू 120/100। ये इसको कट गया। अब यहाँ पर 505 को 12 से गुना करेंगे तो 6060 आ जाएगा। ऑप्शन इज बी आ जाएगा। अगला सवाल है ए स्पाइडर क्लाइम्ड 6.1/2% of the height of the pole in 1 hour and in the next hour it covered 12.1/2% of the remaining height. If pole's height is 192 मीटर, अगर पोल की हाइट दिया हुआ 192 मीटर दिया हुआ है, then the distance climbed इन द सेकेंड आवर, इन द डिस्टेंस अगले आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ऑप्शन है 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर और 9 मीटर। तो यहाँ पर ये स्पाइडर क्लाइम्ड करता है इतना प्रतिशत ऑफ दी हाइट का, यानी 62.1/4। इसका कितना हो गया 5/8। 5/8 क्लाइम कर जाता है, 5/8 क्लाइम करता है। उसके बाद क्या है और नेक्स्ट 1 आवर में इट कवर, नेक्स्ट अगले आवर में 12.5% कवर करता है। तो 12.5% इक्वल टू क्या, फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो यानी 64 यानी 64 हमारा जो टोटल हमारा जो कवरेज है, टोटल जो हमारा कवरेज यहाँ पर से निकल के आ रहा है 64 लीटर्स है। टोटल हाइट जो हमारा क्या है, टोटल जो हमारा निकल के आ रहा है कि टोटल है हमारा कितना है, यहाँ पर 192 मीटर जो पोल की हाइट है तो 192 मीटर में हो गया, 192 मीटर है। सेकेंड आवर में कितना दूरी तक ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 192 इंटू 8-5/8 इंटू 1/8 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है कि 5/8 82% 62.1/2% ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन 1 आवर में वो चढ़ता है। तो इसका रेस्ट कितना बच जाता है, तो यहाँ 3/8 रेस्ट बच जाता है इंटू क्या है अगला 1/8 करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 मीटर हमारा आ जाएगा। तो अगला मतलब सेकेंड आवर में कितना देर चलेगा, सेकेंड आवर में ये 9 मीटर चलेगा। यानी इस सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि सेकंड आवर में टोटल डिस्टेंस है 192 मीटर, सेकंड आवर में 192 इंटू क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 1/8 को गुना कर देंगे, क्योंकि 3/8 हो गया, इसका रिमेनिंग बच जाएगा। यानी 5/8 आया है तो 1 - 5/8 हो जाएगा। यानी रिमेनिंग क्या है 3/8 है, 3/8 चल रहा है, यानी 192 का 3/8 और चढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है कितना चलेगा अगला दूसरे आवर में 1/8। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 मीटर आ जाएगा। यानी दूसरे घंटे में ये क्या है 9 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा।
अगला सम है, इफ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25% ऑफ बी इक्वल टू 1.5 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी इज वाट। इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन है 5, 6, 4, 5, 24 इज टू 5, 6 इज टू 5 इज टू 4, डी है 10 इज टू 12 इज टू 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो 30%, 30 इंटू ए, 30 इंटू 100 इंटू ए इक्वल टू 0.25, बी इक्वल टू 1.5, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर से शून्य कट गया तो 3/10 इंटू ए। अब यहाँ पर 0.25 बराबर लिख सकते हैं 1/4 इंटू बी और 1/9 सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे में 10 कर देंगे, यानी a/10/3, b/4 हो जाएगा, a/4 का b/4 और c/5। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, ABC का रेशियो, ABC का 10/, a का 10/3, b का 4 और 5। हम इसको सेम यूनिट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से यहाँ पे चूँकि 3 दिया हुआ, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 से 3 कट गया, 10:12:15 हो गया। यानी ABC का जो हमारा रेशियो है हमारा कितना हो जाएगा, 10:12:15 हो गया। ऑप्शन इज डी। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए इसी तरह से और अच्छे परसेंटेज का सवाल लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बच्चों।